इंदौर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। प्रशासन इन पर लाख सख्तियां कर रहा है, बावजूद इसके भूमाफिया कुकुरमुत्ते की तरह उगते ही जा रहे हैं। ऐसा ही फिर एक मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां पर कॉलोनाइजर ने पीड़ित के मकान की फर्जी रजिस्ट्री कर अन्य 16 व्यक्तियों के नाम पर प्लॉट काट कर बेच दिए। इंदौर के गाडरा खेड़ी में रहने वाले अंकित पिता सुरेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उनके पिताजी सुरेंद्र यादव ने 1993 में विधिवत रूप से मानवता नगर में लगी बिचौली हब्सी में रजिस्ट्री कर जमीन खरीदी थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 23,100 वर्ग फीट है। इसकी रजिस्ट्री संतोष गावड़े के द्वारा सुरेंद्र यादव के हित में की गई थी, जिसके बाद 8 जनवरी 2018 को सुरेंद्र यादव का स्वर्गवास हुआ। इसके बाद करीब 2 से 3 साल तक अंकित उस प्लॉट पर नहीं गए। इस दौरान कॉलोनाइजर संतोष गावड़े और उनकी पत्नी सरस्वती गावड़े और बेटे अनिल गावड़े ने खाली प्लॉट देखकर उसकी फर्जी रजिस्ट्री कर अन्य 16 व्यक्तियों के नाम पर प्लॉट काट कर बेच दिए। अंकित यादव ने बताया कि जब मेरी ज़मीन पर गया तो मुझे यहाँ 2 मकान बने हुए दिखे और मकान निर्माण कार्य चल रहा था, तो मैंने पूछा कि यहाँ पर आपने मकान कैसे बना लिया, यह तो मेरी ज़मीन है। तो उन्होंने कहा कि हमने कॉलोनाइजर की पत्नी सरस्वती गावड़े और उनके बेटे अनिल गावड़े से खरीदा है, और बोलने लगे कि यह मकान हमारा है। इसके बाद पीड़ित ने बाणगंगा थाने में जाकर शिकायत की है। इस शिकायत को किए 2.5 माह से अधिक समय हो चुका है। इसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस कारण कॉलोनाइजर की पत्नी सरस्वती गावड़े एवं उसके पुत्र अनिल गावड़े के हौसले बुलंद हो गए हैं और वे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए आज पीड़ित अंकित ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपनी आवाज उठाई है और कार्रवाई की मांग की है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन पीड़ित की किस तरह मदद करते हैं। जब गए तो आपको पता चला कि वहाँ पर कुछ कॉलोनाइजर की जो मदर है ना, मदर और उनके बेटे द्वारा वहाँ पर बेटे द्वारा हाँ जी सर बताइए, आज रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कहाँ की ज़मीन है और पूरा किस प्रकार का भूमाफिया आपके साथ में है? सर मेरे साथ में मेरे पिताजी द्वारा सन 1993 में प्लॉट खरीदे गए थे, जिसकी रजिस्ट्रियाँ मेरे पास है, जिसकी रजिस्ट्रियाँ मेरे पास है। और इसको सर कॉलोनाइजर की पत्नी सरस्वती गावड़े और उनके बेटे अनिल गावड़े द्वारा 16 अन्य लोगों को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर दी गई। उसके बाद जब मेरे पिताजी के डेथ होने के बाद, ये अभी रजिस्ट्री हुई है 2021-22 में, उसके पहले तक ये रिक्त भूमि थी, मतलब खाली पड़े थे वो प्लॉट, जब तक मेरी नज़र में थे। मेरे पिताजी की डेथ होने के बाद ये मैं वहाँ पे मेरा जाना नहीं हुआ, तो कॉलोनाइजर ने खाली ज़मीन देख के और अन्य 16 लोगों को रजिस्ट्री कर दी इसकी। ये टोटल ज़मीन 23,100 फुट की है और इसको 16 अन्य लोगों को बेच दिया गया है। शिकायत की तो मैंने इसकी शिकायत जन सुनवाई, CM हेल्पलाइन, आयुक्त, उपायुक्त, थाना बाणगंगा सब जगह कर रखी है। थाना बाणगंगा से किया जाता है कि अभी जांच चल रही है, जांच जारी है, बोले जांच हो जाएगी, जबकि जांच खत्म हो चुकी है। कॉलोनाइजर क्या कह रहा है इस मामले में? कॉलोनाइजर कुछ कह ही नहीं रहा, कोई आता ही नहीं, उसको थाने वाले संबंध दे रहे हैं, तो कॉलोनाइजर थाने पे बयान देने ही नहीं आ रहा है। अभी जो 16 लोगों को प्लाट बेचे गए, क्या उन लोगों ने कब्जा ले लिया उस स्थान पर? वो उसमें से 4-5 प्लाटों पे कब्जा है, बाकी रिक्त भूमि पड़ी है, खाली पड़ा है प्लॉट। बाकी वो प्लॉट किसी को बेच दिए गए, किसी को रजिस्ट्री कर दी गई, आगे चल के वो खड़ा होगा तो फिर मेरे को उससे। जैसा कि आपने CM हेल्पलाइन में शिकायत की है, कलेक्टर जनसुनवाई में की है जी, प्रशासन की ओर से क्या इसमें एक्शन लिया जाए? मदद ही नहीं मिल रही प्रशासन की ओर से। मैं इसमें कार्रवाई करवाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी उचित कार्रवाई हो वो करी जाए। बाकी इसके अलावा मैं अन्यथा कुछ नहीं चाहता हूँ, बस यही चाहता हूँ कि कार्रवाई की जाए मेरे जो भी मामला है। आपका नाम और कॉलोनी का? मेरा नाम अंकित यादव, कॉलोनी का नाम मानवता नगर से लगी हुई बिचौली हब्सी में आ रहा है मेरा प्लॉट।